चाहे आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो या इससे पहले कई बार एग्जाम दे रखे हों, लेकिन आपको OMR भरने में अक्सर गलती का सामना करना पड़ता है, या फिर यदि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आता कि OMR कैसे भरना है, तो इस वीडियो में मैं OMR को दिखा करके डिटेल में बताऊंगा कि OMR को कैसे भरना है। OMR की पूरी शीट है हमारे पास और एक OMR को भर के स्टेप वाइज स्टेप इस वीडियो में दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन सी ऐसी गलती है जिससे आप बच सकते हो और परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हो, और कौन से ऐसी गलती से बचाव होनी चाहिए जिससे आप गलतियां करने से बचो। अनुक्रमांक कैसे भरना है, सीट नंबर कैसे भरना है, दिनांक कैसे भरना है, डे कैसे भरना है, हर एक चीज को मैं इसमें करके दिखाऊंगा और सामने मैं अपना खुद का एडमिट कार्ड रख के उससे दिखाऊंगा। और ऑफिशियल जो पेपर है, जो UPSSC पेट में ऑफिशियल पेपर आ चुका है 2023 में, उस पेपर को सामने रख करके और सीट रख करके अपना एडमिट कार्ड रख के प्रॉपरली एक मैं बनाऊंगा, पूरा दिखा दूंगा अच्छे से भर के, ठीक है ना। तो चलिए मैं दिखाता हूं। और याद रखना, पेन आपको ये बता चुका हूं कि आपको वीडियो या पहले अपलोड कर चुका हूं कि किस प्रकार की पेन यूज करनी है। तो मैंने ये 2 पेन रखी हुई थी, उसमें से मैंने इसको प्रीफर किया हुआ, वो वीडियो को देख लेना डिटेल में, उसमें टाइम और सेकंड करके भी दिखाया। तो मैं इस पेन से भरने की कोशिश करूंगा ताकि इसमें कई मिनट इससे बच सकते हैं हमारे। तो चलिए मैं इसमें पूरा OMR को कैसे भरना है, कैसे करना है, इन चीज को बढ़िया तरीके से मैं करके दिखाता हूं। तो मेरे पास एक OMR है, इस OMR से मैं आपको करके बताता हूं पूरी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके, और मेरा खुद का एडमिट कार्ड है प्लस क्वेश्चन पेपर भी इसमें है। तो इन दोनों को मैं करके और भर के दिखाऊंगा कि कैसे इसको प्रॉपरली भरते हैं। पूरा मेरा ये खुद का मेरा एडमिट कार्ड है, इसमें मैं दिखाऊंगा जो जरूरी चीज़ें थी उनको मैंने वो हटा दिया है, लेकिन मैं फॉर्म पूरा फिलअप करके दिखाऊंगा। और मेरे पास जो ऑफिशियल पेपर होता है वो ऑफिशियल पेपर है 2023 वाला, तो इसमें अच्छे तरीके से ये भी करके मैं दिखा दूंगा कि किसको कहाँ पे भरना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ। तो देखिए ये OMR खोलते हैं हम। सबसे पहले OMR के ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ, उसमें अब हो सकता है कि उसका परफॉर्म अलग हो, बट आपको करना कैसे कैसे है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर है ना, तो पहले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जैसे कि हमको करने हैं कि मेरा नाम शिवम है। अगर हिंदी में करना है, हिंदी में उसमें लिखा है कि हिंदी में, तो मेरा नाम शिवम है तो मैं शिवम कर दूंगा, और जगह होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए करने के लिए। अभ्यर्थी अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाए, बायां हाथ का अंगूठा ये है तो इस पे लगा होगा ना, तो इसको आप जा करके इस पे निशान लगा दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ हो जाएगा। निरीक्षक का पूरा नाम, कोई भी निरीक्षक होंगे वो अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे, मतलब नाम अपना पूरा लिखेंगे और यहाँ अपना सिग्नेचर करेंगे। वो निरीक्षक जैसे कि मान लेते हैं अमित सर हैं, तो अमित सर अपना लिखेंगे कि नाम और यहाँ पे अपना सिग्नेचर, ये उनका काम है, आपको नहीं टच करना है इसमें। केवल आपको ये अभ्यर्थी का वाला सिग्नेचर करना है, ये अंगूठा भी वो लेकर आएंगे, वो लगवाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं अभ्यर्थी का नाम और अभ्यर्थी का डेट, अनुक्रमांक नंबर, टिकट संख्या, ये सब आप इसमें अब भरना स्टार्ट करते हैं। अभ्यर्थी का नाम कौन सा भरना है, जो इसमें आपने नाम लिखा है एग्जैक्ट एडमिट कार्ड में। देखिए मैंने जो मेरा नाम है वो मैं नाम एग्जैक्ट लिखने वाला हूं। जैसे मान लेते हैं मेरा शिवम सिंह यादव नाम है, तो मैं भरूंगा SHIVAM शिवम, और बीच में मेरे गैपिंग है तो यहाँ पे मैं गैप छोड़ दूंगा। फिर भरूंगा यहाँ पे SINGH सिंह, फिर गैप एक छोड़ूंगा क्योंकि मेरे बीच में लेटर में गैपिंग है, YADAV, ठीक है ना। ये पूरा नाम हो गया आपका, आगे कुछ नहीं लिखना, बीच में एक स्पेस छोड़ देना, जब दो नामों के बीच में डिफरेंसेज हो गए उनको छोड़ देना बीच में। आज डेट कौन सी है टेस्ट की, मान लेते हैं कि मेरा जो डेट है वो मेरा डेट है 6 तारीख को मेरा एग्जाम पड़ा हुआ है ना। यहाँ पे लिखा होगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो कितने तारीख को पढ़ा है, मेरा 6 तारीख को शाम शिफ्ट में पढ़ा है, तो मेरा डेट ऑफ जो टेस्ट है वो 6 तारीख है, तो यहाँ भरूंगा 0609 और कितने कौन सा साल है, तो 2025, ठीक है, ये भर दिया मैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो मान लेते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है, एक बात मैं करूं, मैं अपना ओरिजिनल नहीं बता रहा, लेकिन मान लेते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/03/2003 है ना, या 2005 है अगर, तो मैंने इसमें फिलअप कर दिया, ठीक है, ये भी हो गया। कैटेगरी कौन सी आती है, जनरल, OBC, SC ST यहाँ पे लिखा है, या अदर्स, तो मान लेते हैं हम OBC से हैं तो OBC को टिक कर देंगे, जनरल से हैं आप जनरल को टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी देखना है कि आपका तरीका कैसा होना है रखने का, इसको बढ़िया तरीके से इसको देख लेना। अब आते हैं मेन चीज पे, अनुक्रमांक, टिकट संख्या, टेस्ट फॉर्म नंबर। तो उसमें टेस्ट फॉर्म नंबर न दे करके आपको दिया होगा कि कौन सा पेपर है, कौन सा सेट है उसको करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास एक और OMR सीट है, तो यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट्स लिखा है, डेट लिखा है, एग्जाम ये रोजगार विद अंकित का है, यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर है, मैंने दो ला करके इसलिए दिखाया है, स्टूडेंट का सिग्नेचर, यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, और ये मैंने फिलअप किया है, ऐसे ही फिलअप करना है। डेट यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे
एग्ज़ाम लिख दोगे कौन सा एग्ज़ाम, बट ये नहीं है, मतलब ये ऑफिशियल आप ऐसे भरने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको ये है कि अनुक्रमांक, तो अनुक्रमांक आप देखोगे यहाँ पे रोल नंबर ऊपर ही लिखा हुआ है, रोल नंबर, ये ठीक है ना, ये रोल नंबर लिखा हुआ है, इस रोल नंबर को पहले भरोगे। जैसे मेरा रोल नंबर है 11443299602, ठीक है। तो मैं इसको अब एक एक लाइन ऐसे ऊपर पकड़ूंगा यहाँ से और सीधे इधर इधर उधर नहीं करना है, एक लाइन 1 के नीचे 1 वाले को जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं ये मोटी वाली पेन को यूज करूंगा, सिग्नेचर करने के लिए पतली, लेकिन इसको मोटी, इसको मैं रंग दूंगा ऐसे, ठीक है। फिर 1 इसके नीचे आना, देखना है 1 कहाँ है, यहाँ है, इसको रंगना है, 1 हो गया। फिर इसके नीचे भी आना है, एकदम पेन को घुमाते से साथ साथ लेकर आना है, 4 पे कलर करना है, फिर 4 आना है, फिर 4 पे कलर करना है, ठीक है। 3 है, 3 पे कलर करना है, ठीक है ना। एक बार एकदम पूरे ध्यान से देखना है, बीच में अगर मिस्टेक होती है तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा और फिर जिंदगी भर के लिए पछताओगे कि काश कोई भर्ती ऐसी आ जाएगी बीच में और आप उसके लिए तैयार रहोगे, लेकिन पेट ही खराब कर लिए होगे, तो फिर UPSC पेट ही खराब हो जाएगा, तो फिर आप कैसे एग्जाम दोगे। देखो 6 है, 6 को फिलअप कर दिया। भरने का भी तरीका बना रहा हूँ, देखो पहले एक बार सर्कल करना है ऐसे, अब फिर उसके बाद ऐसे करना है, पूरा फिलअप हो जाएगा। 2 है, 2 ऐसे करोगे और बीच में ऐसे कर दोगे, पूरा फिलअप हो जाएगा, बहुत कम सेकंड में ये फिलअप हो गया पूरी तरह से, ठीक है ना। टिकट संख्या, इसमें हो सके सेंटर का कोड दिया हो कि सेंटर कोड कौन सा है, एग्जामिनेशन कोड कौन सा है यहाँ पे, तो अगर एग्जामिनेशन कोड यहाँ पे है तो एग्जामिनेशन कोड आप भरोगे, मान लेते हैं कि 31, ये 3102 उसके अनुसार बना होगा, 310295 है, तो इसमें आप सीधे भरोगे, यहाँ पे 3 पे जाओगे, इसमें तो ABCD है ना, मान लेते हैं यहाँ पे A लिखा हो, यहाँ पे C लिखा हो, है ना, तो मैं A पे पहले जाऊंगा, A को फिलअप कर दिया, C पे जाऊंगा, C पे फिलअप कर दिया, ठीक है ना। एक एक लाइन में, सीधे नहीं कर देना, एक एक लाइन में आना है। 0 है तो यहाँ पे फिलअप करूंगा, 2 है तो पहले एक सर्कल करके फिर बीच में ऐसे ऐसे करके इसको फिलअप कर दूंगा, 9 है तो 9 में नीचे जाऊंगा, नीचे जा करके ऐसे ऐसे करके फिलअप कर दूंगा, 5 है, 5 पे जाकर के ऐसे फिलअप कर दूंगा, ठीक है ना। देखो मैंने बीच में जगह छोड़ा है तो जगह अभी छोड़ दे, मान लेते हैं यहाँ पे 7 हो गया तो मैं 7 पे आऊँगा और 7 को फिलअप कर दूंगा, ठीक है ना। ये सारी प्रक्रिया हो गई। अब देखते हैं, हो सकता है कि टेस्ट का वो नंबर दिया हुआ है इसमें, टेस्ट फॉर्म नंबर कितना है, तो मैं टेस्ट को खोल के ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो बुकलेट संख्या ये दिया हुआ है ना, कौन सी बुकलेट है ये, बुकलेट नंबर 2 है, ठीक है, ये बुकलेट 2 है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन सी बुकलेट है ना, ये बुकलेट नंबर 2 है, अगर 02 है तो उस पर लिखा रहेगा कि आपको बुकलेट क्या है, प्रश्न पुस्तिका का बुकलेट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया होगा ये कि बुकलेट नंबर है ना, बुकलेट नंबर यहाँ पे लिखा होगा, बुकलेट नंबर, तो ये 1 2 या EABCDE में लिखा होगा, तो अगर 2 होगा तो 2 को या तो सर्कल करना होगा या तो टिक करना होगा, उसी पे टिक कर देना, ठीक है। जैसे ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है, इसमें नहीं दिया हुआ है भरने के लिए, ये भर चुका है, लेकिन फिर भी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अगर यहाँ पे दिया होता तो यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भी मैं उसी के नीचे, जैसे यहाँ पे है, मान लेते हैं कि एक मैं बात कह रहा हूँ जैसे 2262, ये इसमें बहुत बड़ा दिया है बट इसमें छोटा दिया हुआ है और इसमें ABCD लिखा हुआ है, लेकिन मैं 1 2 3 भी मान लेता हूँ, तो 2 होता तो मैं यहाँ पे भरता, ABCD में नहीं भर देना है, 2 होता अगर तो मैं यहाँ पे भरता, 6 होता तो मैं नीचे जाकर के 6 यहाँ पे भरता, 2 अगर होता तो इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है ना। OMR ऐसे भरने हैं। फिर तीसरी बात कौन सी है, जैसे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, इसमें मैंने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ठीक है ना, कि जून 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के कॉमनवेल्थ एकेडमी का, मैं इसका आंसर नहीं जानता, मैं बस केवल OMR बताने के लिए कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि पहले वाले का आंसर B है, ठीक है ना, तो यदि पहले वाले का आंसर B है तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा, पहले यहाँ पे टिक कर लोगे कि पहले का आंसर B, उसी में दूसरे का आंसर D, तीसरे का आंसर, इसको आंसर मत मान ला, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, तीसरे का आंसर A, चौथे का आंसर B, पांचवे का आंसर A। अगर ऐसे हो जाता है तो अब सीधे आप आओगे, केवल 5 क्वेश्चन करना है, 5 के सेट में करना है, 5 हो जाएगा तो आप ऐसे करोगे, पहले का B मैंने भरा था तो इसे गोला करेंगे, पहले भर लेंगे पहले का B, दूसरे का अगर D है तो D पे जाके ऐसे भर लेंगे, तीसरे का A है तो A पे जाके हम भर लेंगे, चौथे का C है तो अब ये चौथे के लाइन में जाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, C है, ठीक है। पांचवे का A है तो A के लाइन में ऐसे करके पेन को घुमा के ले जाना है, एक बार ऐसे पेन को घुमा लेकर जाना है। फिर मान लेते हैं आपने आगे किया और आगे के क्वेश्चन कोई दूसरे बन रहे हैं, जैसे कि हमने पीछे जाकर के कोई DI के क्वेश्चन सॉल्व किए,
तो मान लेते हैं ये DI का क्वेश्चन नंबर 34 है। अगर क्वेश्चन नंबर 34 में मैं जा रहा हूं तो मैं 34 के आगे जाऊंगा, जैसे 34 यहाँ पे, तो इसके लाइन में मैं 34 के आगे जाऊंगा। 34 में मैं क्वेश्चन नंबर A से ही अगर हो रहा है तो A को ऐसे करके रख लूंगा। अगर मैंने किया पूरा क्वेश्चन में, अगर मान लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर 72 हो रहा है तो 72 का मैं C, देखिए मैंने ये कई सारे टेक्स्ट बुक पेपर भी खराब कर दिए आप लोग को बताने के चक्कर में। तो यार प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर यार, है ना, और दोस्तों में शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है मैंने। तो ऐसा ही पेपर होगा। और पेपर का फॉर्म देख लो कि पेपर होता कैसा है। तो देखो ये ऐसा ही पेपर मिलेगा आपको, 2 घंटे यहाँ लिखा होगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा होगा, बुकलेट नंबर, यहाँ पे बुकलेट नंबर लिखा होगा, यहाँ पे मार्क लिखी होगी, है ना, ये आपको मिलेगी लेकर आने के लिए, और सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऊपर हिंदी और नीचे इंग्लिश लिखा होगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऐसे ही ऑप्शन ऊपर नीचे, ऊपर ऑप्शन रहेगा और नीचे हिंदी, ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में, ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में, है ना। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ऐसे ही आपको मिलेगा ये पूरा पेपर। आप कहोगे तो मैं 2023 का पेपर भी है, आपको सेंड कर दूंगा, है ना, आपको करना होगा कर लेना। बट हाँ ये देख लो आप कि ऐसे ही मिलेगा, ठीक है ना। और मैंने पूरी वीडियो बना करके अपलोड कर दी है। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और MR सीट को भरने के लिए मैंने बता दी है कि कौन सी गलतियों को अवॉइड करोगे, इसलिए गलतियां नहीं करना और अच्छे से भरना। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।